हेलो, मैं हीलर संगीता झा आज आपके साथ रिलेशनशिप का केस शेयर करूंगी और मैं ये बताऊंगी रिलेशनशिप की हीलिंग मैं किस तरह से करती हूँ और किस तरह से लाखों केसेस को मैं सॉल्व कर पाई अभी तक। तो रिलेशनशिप में सबसे पहले क्या होता है, जब हमारा ऑरा ब्लॉक होता है तभी हमें हर तरफ से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है और लोग बोलते हैं कि हमें कोई पसंद नहीं करता, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ और कई सारी चीज़ें। सेकंड क्या होता है, हमारा माइंड क्लियर नहीं होता है। माइंड क्लियर नहीं होने से, हमारी बिहेवियरल प्रॉब्लम होने से जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके लिए अगर हमारा थर्ड आई चक्रा और सैक्रल चक्रा अगर हमारा क्लियर होता है तो रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। जब भी रिलेशनशिप का केस आता है तो सबसे पहले मैं ऑरा क्लीन करती हूँ और ऑरा क्लीन करने के बाद थर्ड आई और सैक्रल चक्रा हील करती हूँ, जिससे कि उसकी जो बिहेवियर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है और उनका रिलेशनशिप इम्प्रूव होने लगता है। फिर भी कई केस में ऐसा होता है कि फिर भी वो केस सॉल्व नहीं हो पाता। इतना हीलिंग करने के बाद भी जब केस सॉल्व नहीं होता है तो हम आकाशी के थ्रू या महालक्ष्मी ग्रैंड मास्टर महालक्ष्मी के थ्रू मॉडलिटी के थ्रू में उनके पास्ट लाइफ में जाकर के जो उनका पास्ट लाइफ का कर्मा होता है उस कर्मा को क्लीन करना होता है। तो मैं जस्ट आपसे एक केस शेयर करने जा रही हूँ। रिलेशनशिप का केस हमारे पास इस तरह से आया था। एक लेडी थी जिसको कि अपने इन लॉज के घर में और पेरेंट्स के घर में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। जो उसका कहना था कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है, कोई मुझसे खुश नहीं रहता है और मैं कितना भी कोशिश करती हूँ, मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ, हस्बैंड मुझे कुछ बोलते हैं, बच्चे कुछ बोलते हैं, इन लॉज कुछ बोलते हैं। और ये बोलते हुए वो मेरे पास आई। जब वो मेरे पास आई तो मैं उसको समझाई कि ये प्रॉब्लम हो सकती, बट उसने बोला कि नहीं आप मेरा हीलिंग कर दो। जब मैं उसका हीलिंग स्टार्ट की तो मैं देखी वो पूरी तरह से अपने आप में ही कंफ्यूज थी और उसका पूरा ही ऑरा जो है वो ब्लॉक था और मेंटली भी कोई क्लैरिटी नहीं थी, किस रिलेशन को कैसे टैकल करना है कुछ पता नहीं था। मैं उसका हीलिंग स्टार्ट की और हीलिंग के दौरान जैसे ही उनका 15 डेज़ का हीलिंग हुआ, धीरे धीरे जो है हस्बैंड से रिलेशन होने लगा, पेरेंट्स के साथ होने लगा और बच्चों के साथ उनका रिलेशन ठीक होने लगा। जैसे कि संगीता सच में कुछ तो कमाल है, मुझे हीलिंग और कंटिन्यू करनी है। और फिर उनका मैं हीलिंग करके उनके सारे चक्रास के जो ब्लॉकेजेस थे उसको हमने, जब मैं इनके पास्ट लाइफ में गई तो इनका कार्मिक इशूज़ आ रहा था। कार्मिक इशूज़ इनका क्या था कि पास्ट लाइफ में जिनके साथ वो रह रहे थे इनका बिहेवियर उनके साथ सही नहीं था। ये खुद एक बहुत ही क्रूर लेडी थी, ये किसी की बात को सुनती नहीं थी और इन्होंने सबको ऑलरेडी अपने बिहेवियर से सबको तंग किया हुआ था। जो सेम कार्मिक जो है वो इनका इस बर्थ में कंटिन्यू हुआ था और वही सारे लोग इनके रिलेशन में बन के यहाँ आए हुए थे। तो ये कंटिन्यूअस जो है 3 मंथ्स इनका पास्ट लाइफ हीलिंग चलती रही और इस हीलिंग के साथ साथ जो है इनका बिहेवियर और रिलेशन सब कुछ जो है इम्प्रूव होने लगा। तो जब हम रिलेशनशिप का हीलिंग करते हैं तो उसमें हर कुछ ही मिक्सअप होता है, जिसमें कि कार्मिक इशूज़ होता है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं और ये होता है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर हील कर लें तो ये केस सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से मैं एक कपल का केस सॉल्व की थी जिसमें क्या था, हस्बैंड अपनी वाइफ को बात को समझता नहीं था, दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जबकि प्यार बहुत ज़्यादा था बट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो इसके लिए हमने क्या किया, दोनों के ही 7 चक्रा हमने हील किया और इनका रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल ठीक हो। विद इन 15 डेज जो है वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व हो। थैंक यू।